हाय, दिस इज शिवांगी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हम। आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 4 का पहला पेपर है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो आइए जान लेते हैं कि जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग कवर करेंगे, यानी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। पहला है मीनिंग, यानी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन का क्या अर्थ होता है और क्या दायरा है, मतलब कि हम लोग जो शिक्षक शिक्षा लेते हैं या तो शिक्षक शिक्षा होती है उसमें उसका अर्थ क्या होता है और उसका क्या क्या दायरे होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी उद्देश्य क्या है कि हम हमारे देश में या तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर एजुकेशन क्यों दी जाती है, इसका उद्देश्य क्या है। डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में टीचर एजुकेशन, इसका विकास कैसे हो रहा है या होगा। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। हम लोग पढ़ेंगे कि अभी तक, यानी इंडिपेंडेंस से पहले से अभी तक, इंडिपेंडेंस के बाद तक टीचर एजुकेशन में डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास पढ़ेंगे। टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम लोग टीचर के ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे और टीचर एजुकेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग टीचर एजुकेशन के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि टीचर एजुकेशन क्या होता है और क्यों ये आवश्यक है। तो एनसीटीई ने कहा है कि जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है, यानी वो बहुत ही एक तरह से न्यू माने जाते हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम के। अगर टीचर शिक्षित रहेगा तो बच्चा शिक्षित रहेगा। सो हम लोग कह सकते हैं टीचर, इट इज़ द टीचर हु इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस एट एनी स्टेज। यानी कि जो टीचर है वो जिम्मेदार होता है किसी भी स्टेज पे, यानी बच्चा 5th में है, 4th में है, एलिमेंट्री लेवल पे है, सेकेंडरी लेवल पे है, तो उसमें कैसे एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है, क्या सिस्टम रहेगा, बच्चे कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे, ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी टीचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मीनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी टीचर एजुकेशन का अर्थ क्या होता है। द एनसीटीई हैज डिफाइंड टीचर एजुकेशन हैज। तो एनसीटी ने टीचर एजुकेशन को बताया है ए प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल। यानी एनसीटी ने बोला है कि जो टीचर एजुकेशन होता है ये एक ऐसा प्रोग्राम है, रिसर्च है और ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें कि एक पर्सन को हम लोग सिखाते हैं कि कैसे पहले प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन, यानी कैसे नर्सरी से हम लोग बच्चे को 12th या तो फिर ग्रेजुएशन लेवल पे उसको कैसे शिक्षित करेंगे, उसके बिहेवियर में कैसे चेंजेस लाएंगे ताकि वो आने वाले फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकें। तो टीचर एजुकेशन मेनली हम लोग कह सकते हैं 3 चीज़ों से मिलके बना है। टीचिंग स्किल्स, यानी टीचर्स को स्किल्स आनी चाहिए, पढ़ाने के तरीके आने चाहिए। पेडागॉजिकल थ्योरी, और उन्हें थ्योरी के बारे में मालूम होना चाहिए। प्रोफेशनल स्किल्स, और प्रोफेशन में जैसे कि फ्यूचर में जो भी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग या तो नए नए जो हमारे टूल्स आ रहे हैं, टीचर्स को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग स्किल्स, इट वुड इंक्लूड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस इन डिफरेंट टेक्निक। ये क्या होता है कि हम लोग टीचर्स को अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग टेक्निक का और अप्रोच का और स्ट्रैटेजी का टीचर यूज करता है, जो कि टीचर्स को प्लान करने में हेल्प आता है। क्या प्लान करने में, कि बच्चे को शिक्षित किया जाए, यानी इंस्ट्रक्शन कैसे प्रोवाइड की जाए, एप्रोप्रिएट रीइंफोर्समेंट एंड कंडक्ट इफेक्टिव असेसमेंट। अब मान लीजिए टीचर्स को पढ़ाना है, टीचर्स की स्किल क्यों ज़रूरी होती है कि बच्चा को कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ में वो पीछे हो रहा है उसको जानना, फिर उसके लिए क्या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, क्या निगेटिव रीइंफोर्समेंट है, इसको जानना कि अगर हम मारेंगे तो बच्चे को और हो सकता है कि बच्चा और पढ़ने में वीक हो जाए। तो ये हमारा टीचिंग स्किल्स होता है जिसको एक टीचर को सिखाया जाता है टीचर एजुकेशन में। तो हमारा जो टीचिंग स्किल है इसमें क्या क्या आता है, इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, कि क्लासरूम में मैनेजमेंट कैसे करना है, बच्चे को कैसे सिखाना है या तो कैसे पढ़ाना है, ये आना चाहिए टीचर को। इफ़ेक्टिव प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीएलएम मटेरियल फॉर इंस्ट्रक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि नए नए टीएलएम का यूज करते हैं तो बच्चों में क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है और बच्चा उसी से सीखता है। तो इसलिए ये टीचर एजुकेशन में टीएलएम मटेरियल का कैसे प्लान करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है और उसका यूज कैसे करना है, वो भी सब सिखाया जाता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, अब हम लोग सबसे ज़रूरी होता है कि अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो हमारा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो उसको समझ में आना चाहिए। तो
टीचर एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स को कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाते हैं ताकि वो बच्चों की भाषा को समझ सके तथा अपनी भाषा को बच्चों को समझा सके। अब दूसरा देख लेते हैं पेडागॉगिकल थ्योरी। पेडागॉगिकल थ्योरी में क्या आता है, इट इंक्लूड फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन दैट गिव बेस फॉर प्रैक्टिसिंग द टीचर स्किल इन द क्लासरूम। अब देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ये तीनों बेसिस जो होते हैं, ये आधार होते हैं ताकि एक बच्चा जो है इनकी थ्योरी समझ सके। ये क्यों होते हैं, बेस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग द टीचर स्किल इन द क्लासरूम। इसमें जो है हमारा ये फिलोसफिकल, दार्शनिक और समाजशास्त्री और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक विचार शामिल होते हैं ताकि कक्षा में जो शिक्षण कौशल है उसका अभ्यास करने के लिए शिक्षकों को ठोस आधार देने में सक्षम रहेगा। यानी जो हमारा ये तीनों बेस है, इसी के आधार पर टीचर जो होगा वो बच्चे को एक बेस बना पाएगा, बच्चे को समझा सकेगा। अब तीसरा है प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स में क्या क्या आते हैं, टेक्निक आती है, स्ट्रेटजी आती है, अप्रोच आते हैं जो कि हेल्प करते हैं ग्रोविंग ऑफ द प्रोफेशन। अब प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमको टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, सही अप्रोच भी पता होना चाहिए और स्ट्रेटजी आनी चाहिए उस चीज़ के लिए, जो कि क्या करता है, वर्क टुवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्रोफेशन। यानी हमारे जो प्रोफेशन है उसकी ग्रोथ में, यानी टीचर, अगर आप टीचर हैं तो आपकी प्रोफेशन में ग्रोथ करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमको उसका टीचर को कैसे पढ़ाना है उसकी टेक्निक आनी चाहिए, स्ट्रेटजी मालूम होना चाहिए और अप्रोचेस मालूम होने चाहिए। अब एग्जाम्पल दे देते जैसे कि सॉफ्ट स्किल है, काउंसलिंग स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल है, कंप्यूटर स्किल, इंफॉर्मेशन रिट्राइविंग एंड मैनेजमेंट स्किल है, एंड एबव ऑल लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है प्रोफेशनल स्किल्स का। मान लीजिए आपको कंप्यूटर बच्चों को सिखाना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले तो उसकी थ्योरी मालूम होनी चाहिए, फिर दूसरा उसकी टेक्निक मालूम होनी चाहिए और बच्चों को कैसे समझाना है, ये हमको कौन सा अप्रोच लगाना है या तो कौन सा टीचिंग मेथड का यूज करना है, ये हमको आना चाहिए। तो देखिए एक चार्ट के जरिए हमने समझाने की कोशिश की है कि टीचर एजुकेशन है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। टीचिंग स्किल आनी चाहिए, पेडागॉगिकल थ्योरी आनी चाहिए और प्रोफेशनल स्किल्स आनी चाहिए। तो आई होप आपको जो टीचर एजुकेशन है इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि टीचर एजुकेशन का नेचर कैसा है, यानी प्रकृति कैसी है। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी जो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू इनक्लाइडोपोडिया ऑफ टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन, या टीचिंग और एजुकेशन के बेस पे टीचर एजुकेशन कैन बी कंसिडर्ड इनटू 3 फेजेस। इनको 3 फेज में डिवाइड कर दिया गया है, प्री सर्विस, इंडक्शन, इन सर्विस। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, प्री सर्विस, इंडक्शन, इन सर्विस। इन सब के बारे में हम लोग अगले जो हमारा यूनिट है उसमें बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ये सिलेबस में भी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट टीचर्स आर मेड ऑन नॉट बॉर्न। तो ये जो हमारा ये तीनों पार्ट को जो डिवाइड किया गया है ये किस बेस पे है कि टीचर्स जो है वो बनाए जाते हैं, ना कि बॉर्न होते हैं। यानी टीचर्स जो है वो टीचिंग स्किल्स सीखते हैं और उसके प्रोफेशनल स्किल्स सीखते हैं जिसके ज़रिए वो टीचर्स बनते हैं। और ये नहीं कहा जा सकता है कि टीचर्स हम जो टीचर हैं वो पैदा होके ही टीचर बन के आते हैं। इन कंटेम्प्ट टू ऑब्जर्प्शन टीचर्स और बॉर्न नॉट मेड। तो ये जो हमारा एजम्पशन माना गया, एजम्पशन दिया गया था कि टीचर्स पैदा हो जाते हैं, बनते नहीं हैं, तो ये हमारे इसी थ्योरी को जो है कंट्रास्ट करता है कि टीचर्स बनाए जाते हैं ना कि वो जन्म से होते हैं। टीचिंग इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट एंड ए साइंस। तो टीचिंग जो है वो एक कला है और एक साइंस है। दैट द टीचर हैज़ टू एक्वायर नॉट ओनली नॉलेज बट आल्सो स्किल्स। तो आर्ट और साइंस हम लोग क्यों कह रहे हैं कि टीचर्स को क्या होना चाहिए, नॉलेज भी आनी चाहिए और उसके साथ साथ स्किल भी होना चाहिए। मतलब कि आपको जिस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको स्किल भी आने चाहिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। अगर आपको नॉलेज है लेकिन आप समझा नहीं सकते हैं तो फिर आप एक सफल टीचर नहीं हो सकते हैं। दैट आर कार्ड ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
ट्रेड के यानी व्यापार के ट्रिक्स कहते हैं, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, यानी यहाँ पे तो हम लोग प्रोफेशन लेंगे क्योंकि टीचर एक प्रोफेशन है। इट इज़ ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? ब्रॉड हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो टीचर एजुकेशन है वो प्री सर्विस और इन सर्विस के अलावा भी कई जगह हम टीचर्स का यूज होता है, जैसे कि कोई भी कम्युनिटी प्रोग्राम हो गया या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो गई, तो टीचर्स वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो टीचर एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो कम्युनिटी प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकें और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ टीचर एजुकेशन एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, नीड एंड एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।